नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन का टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम वाच्य के तीनों भाग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन तीनों को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को रूपांतरण करेंगे। यहाँ इनमें परिवर्तन करके देखते हैं कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। तो वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए ये नियम दिए गए हैं। तो इसमें प्रथम नियम है कि यदि कर्ता के साथ ने पर सर्ग आता है, तो कर्तृवाच्य में प्रधान कर्ता होता है, इसलिए कर्ता के साथ ने पर सर्ग आता है तो उसे हटाकर से या फिर के द्वारा लगा दिया जाता है। इसको क्लियर कर देता हूँ कि ने को हटाकर से लगाएंगे या फिर के द्वारा लगाएंगे, और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु का उचित रूप से जोड़ देते हैं। कहने से तात्पर्य है कि कर्तृवाच्य में प्रधान कर्ता होता है और कर्मवाच्य में प्रधान कर्म होता है, इसलिए यहाँ ने पर सर्ग को हटाकर और या तो से लगाएंगे या के द्वारा लगाएंगे कर्ता के साथ। और दूसरा नियम यह है कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार करेंगे, जबकि कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। देखिए, उदाहरण प्रस्तुत हैं कि हालदार साहब ने पान खाया, तो ये कर्तृवाच्य है। तो यहाँ हमने ने का हटाकर और यहाँ द्वारा लगा दिया है कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, तो इस प्रकार से कर्मवाच्य हो गया। ऐसे ही मरीज पानी नहीं पी सकता, तो यहाँ से लगा देंगे कि मरीज से पानी नहीं पिया जाता, तो ये क्रिया भी बदल देंगे उसी प्रकार से। अगला उदाहरण है, अब आप गाना गाएं, तो इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे कि अब आपके द्वारा गाना गाया जाए, तो यहाँ भी द्वारा और क्रिया बदल दी गई है कर्म के अनुसार। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यहाँ द्वारा लगा दिए, देखो कर्ता के साथ कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये क्रिया भी बदल दी। इसी प्रकार से सारे हो जाएंगे कि कवियत्री ने पाठ किया, कविता पाठ किया, तो कवियत्री के द्वारा कविता पाठ किया गया। गायिका ने मधुर गीत गाए, गायिका के द्वारा मधुर गीत गाए गए। मरीज ने आज खाना खाया, तो मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। इसी प्रकार से आगे है कि दादी जी अखबार पढ़ते हैं, तो दादी जी द्वारा अखबार पढ़ा गया। आगे दिया हुआ है कि चलो व्यायाम करते हैं, चलो व्यायाम किया जाए, तो यहाँ ये क्रिया बदल दी है, देखो। तो यहाँ जो है व्यायाम करते हैं, तो ये कर्म के अनुसार व्यायाम किया जाए, तो इस प्रकार से यहाँ क्रिया बदल दी है। तो संपादक अखबार में काट छाँट करते हैं, संपादक द्वारा अखबार में काट छाँट की जाती है। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, तो ड्राइवर द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारे गए। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, उसी प्रकार से सारे उदाहरण हो जाएंगे। मन्नू भंडारी ने सड़कों पर नारे लगाए, मन्नू भंडारी द्वारा सड़कों पर नारे लगाए गए। कुछ कुतर्कवादी स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा कुछ कुतर्कवादियों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जा रहा था। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, तो मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया। प्रतीक्षा मन लगाकर पढ़ाई करेगी, तो प्रतीक्षा द्वारा मन लगाकर पढ़ाई की गई, किया गया नहीं, की गई। आगे है कि गौतम बुद्ध
ने ज्ञान का उपदेश दिया, तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया जाएगा। ज्योतिबा फुले ने गया। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए ठोस प्रयास किया, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, ये कर्ता के साथ द्वारा लगाते हैं, स्त्रियों की शिक्षा के लिए ठोस प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से हम कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कर चुके हैं। अब देखते हैं कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलना। तो भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। तो मेन बात तो ये है कि इसमें निषेधात्मक आते हैं, अर्थात नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य बनाते समय ने पर सर्ग को हटाकर, जो कर्तरीवाच्य में होता है, ने पर सर्ग को हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिए जाते हैं। जैसा कि हमने उसमें कर्म के अनुसार परिवर्तित किया था कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर, तो यहाँ कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो उसके भाव के अनुरूप करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ कर्मवाच्य जो है उसमें कर्म होता है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा। देखो पहला उदाहरण है, यह तैराक तेज तैरता है। तो जब मैंने वाच्य पढ़ाए उस समय बताया था कि कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया आती है। तो इस हिसाब से इसका बनेगा कि इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा द्वारा और तैरा जाता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ जो है वो कर्मवाच्य है, लेकिन जल्दबाजी में इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि कर्मवाच्य में जो होता है वो कर्म प्रधान होता है और यहाँ तो कर्म है ही नहीं, क्योंकि तैरना जो क्रिया होती है वो सदैव अकर्मक होती है। यहाँ जितने भी दिए गए हैं, देखो उदाहरण कि जो उदाहरण अकर्मक दिए गए हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो सारे के सारे अकर्मक है कि यहाँ तैरना, उठना, पहले इन क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे आपको कोई किसी प्रकार की दुविधा महसूस ना हो। देखो उठना भी अकर्मक है, नहाना भी अकर्मक है, चलना भी अकर्मक है, बैठना भी अकर्मक है, हंसना भी अकर्मक है, तैरना भी अकर्मक है, यहाँ हंसना भी अकर्मक है। और फिर आगे देखा जाए तो यहाँ जागना अकर्मक है और सोना अकर्मक है। फिर भागना अकर्मक है, यहाँ सोना, भागना, फिर सोना, फिर दौड़ना, फिर टहलना, फिर सोना और उड़ना, इस प्रकार से क्रियाएं अकर्मक हैं। यहाँ नहाना, सोना, ये सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। तो आप ये तो बिल्कुल अंदाज़ा न लगाएं कि ये क्रिया अकर्मक क्रिया होने पर ये कर्मवाच्य हो सकता है, क्योंकि जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ये तो कर्मवाच्य बन गया, इसलिए मैंने आपकी दुविधा पहले ही दूर कर दी है। अब देखिए इसका परिवर्तन करते हैं कि यह तैराक तेज तैरता है, तो ये हो जाएगा द्वारा लगा के कि यह तैराक तेज तैरा जाता है, कि इस तैराक से तेज तैरा जाता है, या इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता, तो घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता या घायल व्यक्ति द्वारा उठा नहीं जाता, एक ही बात है। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ या मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते हैं, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता है। विनय ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, विनय द्वारा ज़ोर ज़ोर से हंसा जा रहा है। नाविक नदी में तैर रहा है, नाविक द्वारा नदी में तैरा गया। दुखियारी हंस भी नहीं सकी, दुखियारी से हंसा भी नहीं गया। फिर आगे है कि रात भर कैसे जागेंगे, यहाँ है कि रात भर कैसे जागा जाएगा। किसान खेत में सोता है, तो इसका भाववाच्य होगा
किसान द्वारा खेत में सोया जाता है। फिर है कि मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता, कि मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता है, इसका भाववाच्य। हम गर्मियों में छत पर सोते हैं, इसका भाववाच्य है हमारे द्वारा गर्मियों में छत पर सोया जाता है। आदमी दौड़ नहीं सकता, इसका भाववाच्य होगा कि अमित दौड़ नहीं सकता, इसका भाववाच्य होगा अमित से दौड़ा नहीं जाता है। दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, इसका भाववाच्य होगा दादाजी द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है या पार्क में टहला जाता है। फिर आगे है चमगादड़ रात में नहीं सोते हैं, चमगादड़ों द्वारा रात में सोया नहीं जाता है। सवेरे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा पक्षियों द्वारा सवेरे सवेरे आकाश में उड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि यह मरीज प्रतिदिन नहीं नहाता है, इसका भाववाच्य होगा इस मरीज द्वारा प्रतिदिन नहाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है गर्मियों में हम खूब नहाते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा गर्मियों में हमारे द्वारा खूब नहाया जाता है। अगला है ये महात्मा तख्त पर सोते हैं, इसका भाववाच्य होगा इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है। नेक्स्ट है कि पक्षी घोंसले में सोते हैं, तो इसका भाववाच्य होगा पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। वैसे कुछ एक विधानार्थक यहाँ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः परीक्षा में इसके भाववाच्य के निषेधार्थक ही पूछे जाते हैं, नहीं के प्रयोग वाले ही। तो आगे देखते हैं, देखो कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में बदलना, कि कर्मवाच्य यहाँ दिया हुआ है तो कर्मवाच्य से हम कर्तरीवाच्य में बदलेंगे, क्योंकि कर्तरीवाच्य से हम कर्मवाच्य में बदल चुके हैं तो नियम वो उल्टे हो जाएंगे, इसलिए मैं नियम यहाँ लिखे नहीं हैं। तो डायरेक्ट यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। देखते हैं कि पहले कर्मवाच्य दिया हुआ है, उसको वापस किस में, कर्तरीवाच्य में परिवर्तित करना है। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, ये कर्मवाच्य है, इसका कर्तरीवाच्य होगा किसान खेत में खाद डालते हैं। तो यह होगा कि एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि बार बार असफल होने पर जो लोग हार जाते हैं वो अपनी उम्मीद की किरण ना छोड़ें। ये भी थॉमस अल्वा एडिसन भी बार बार असफल होकर हार गए थे, लेकिन अंत में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया, ये कर्मवाच्य है, इसका कर्तरीवाच्य होगा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नेक्स्ट है लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, तो इसका कर्तरीवाच्य होगा कि लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। नेक्स्ट है कि नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई, ये कर्मवाच्य है, इसका कर्तरीवाच्य होगा नेताजी ने अदालत में गवाही दी। नेक्स्ट है कि मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, तो यहाँ ये जो है कर्मवाच्य है, क्या नहीं उठाया जाएगा, वजन, क्योंकि यहाँ कर्म है। जबकि आपको वो संशय हो रहा हो कि ये भाववाच्य है, तो उसमें जो है पहली शर्त यही है कि क्रिया अकर्मक होती है, जबकि कर्तरीवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों हो जाती हैं। तो इसका होगा कि मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा। कि रमा द्वारा बुढ़िया अगला है कि रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई, इसका कर्तरीवाच्य होगा कि रमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। नेक्स्ट है कि मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया, तो इसका कर्तरीवाच्य होगा मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसका कर्तरीवाच्य होगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नेक्स्ट है कर्मवाच्य कि फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते थे, तो इसका कर्तरीवाच्य होगा कि फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे।
फिर कर्मवाच्य है कि छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा या एकत्र किया गया। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा कीजिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ कर्मवाच्य से और कर्तरीवाच्य में परिवर्तन किया है। अब कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मैं कारण आपको बता चुका हूँ, क्योंकि भाववाच्य में जो है, भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, आकर्मक होती है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो अवश्य देखें जिसमें इनका विस्तारित रूप से अध्ययन किया गया है, तभी आपको ये समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएंगे। तो भाववाच्य में जो है वो क्रिया कर्मक होती है, और कर्मवाच्य में जो है वो क्रिया कैसी होती है, सकर्मक होती है। इसलिए इन दोनों का आपस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो भाववाच्य से कर्तरीवाच्य में अब हम परिवर्तन करते हैं। चूँकि इसके नियम ऊपर मैं बता चुका हूँ, जब कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया था उस समय, तो उसी का विपरीत हो जाएगा। चाहे कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करें या भाववाच्य से कर्तरीवाच्य में परिवर्तन करें, नियम एक होता है लेकिन उनकी दिशाएं बदल जाती हैं, विपरीत स्थिति हो जाती है। तो भाववाच्य वाक्य है कि मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। इसका कर्तरीवाच्य है कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। अगला उदाहरण है, तुमसे बर्फ़ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा, कि तुम बर्फ़ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे। ये कर्तरीवाच्य हो गया। फिर भाववाच्य है कि ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। फिर भाववाच्य है कि कुत्तों द्वारा ज़ोर से भौंका जा रहा था। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि कुत्ते ज़ोर से भौंक रहे हैं। फिर भाववाच्य है कि कुत्तों के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। फिर भाववाच्य वाक्य है कि घायल सैनिक से बोला भी नहीं जा रहा है। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि घायल सैनिक बोल नहीं पा रहे हैं। अगला भाववाच्य है कि उसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है। नेक्स्ट है भाववाचक है कि इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाए। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे। फिर आगे है कि घायल हंस से उड़ा न गया। ये भाववाच्य है। इसका कर्तरीवाच्य होगा कि घायल हंस उड़ न पाया। नेक्स्ट भाववाच्य है कि विधवा से रोया भी न जा सका, और इसका कर्तरीवाच्य होगा कि विधवा रो न सकी। तो इस प्रकार से हमने वाच्य परिवर्तन कर लिए हैं। अब अगले अध्याय में हम अगले वीडियो में हम व्याकरण का अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।